तो मैं आपको अपना भाई विकास अछवान। तो सारे भाई जोड़ते ही हो भैया, ब्रेक की कोई ऐसी बात ना हो। सब बताओ कि भैया खेती बाड़ी का काम है, टाइम मिलता नहीं है, टीम अच्छा। ऐसी है मेरी। अच्छा। तो इसलिए अभी फिलहाल मेरा एक यार दुश्मनी के नाम से वेब सीरीज आ रही है, अच्छा। जो कि लोगों का प्यार भोलेनाथ देवेगा, अच्छा। जो बहुत ही अच्छा इंस्टा पे पब्लिक ने रील बनाई, सपोर्ट करा। ये दो गाने मेरे सबसे ज्यादा मिलियन प्लस, मतलब 4-5 मिलियन क्रॉस है इस टाइम। जी। बहुत की बात ऐसी है, हमारा दादा रागनी का लगा रहा है, मतलब अच्छा। भगत भगत जी आदमी है ना। अच्छा, तो किसी ने सपोर्ट करो, हर आदमी मजाक बनावे था। जी। नु कहवे था, नु को भाई यूं लड़का ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे गाड़ियों में रहता है, अच्छा। वैसा फेम है, अच्छा। लड़की रहते हैं। इनमें ना धरो कुछ भी, इन्हें अच्छा। भैया कटवा पटवा के अपना नॉर्मल आदमी रहे। और जब मैं बाल कटवा के घर आगा, हाँ। जब हमारी माँ कहवे अब भी तो लग रहा आदमी सा। हमारे गांव में होता है लंकबाजी। लंकबाजी लंक मतलब? लंक लंक लगाना, लंक एक दूसरे के पीछे लगे हुए, एक दूसरे के पीछे लगना। अगर उसका रिश्ता होगा ना फलाने का, तो उससे पहले उसके गांव पहुंच जाओ। उनको भैया फलाना परचेस करोगे तो आपके बंदे जोड़ने पे आपकी इनकम ना डबल होती रहेगी, मतलब एक चैन बनानी पड़ेगी। हाँ, तो चैन का मामला था। तो मेरी फेम को देख के उन्होंने क्या करा कि यहाँ से लड़के की फैन फॉलोइंग है, लड़का दिल्ली एनसीआर का है, उदयपुर में आया है भाई। तो मेरी जगह आगे देखो जी। मेरा जो आज पेज है, जी। मैं उस पर मुझे मेहनत करते हुए ज्यादा नहीं ज्यादा 6-5 साल हो चुकी है जी। अब मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ। हाँ। अब अगर मैं इस पे मेहनत करी है, मैंने पैसा इन्वेस्ट करा है, जब जाकर मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मुझे पैसा चाहिए, पहले मुझे नाम चाहिए। 1 लाख 1.5 लाख नहीं, मतलब इतनी नौबत नहीं आई कोर्ट कचहरी में, मतलब एक सिर्फ थाने से थाना मामला सुलझ गया था। बस उसके में गवाही में भी और फंसा मैं कि अच्छा। इसकी गवाही भी दे। आपके पहले शूट कितने में हुई थी? पहला एल्बम कितने में शूट? मेरा सबसे पहला एल्बम हुआ था 2000 में। बस सिर्फ 2000 में एल्बम हुआ था। विनती है कि आप यहाँ तक आए गए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो जी। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लोगे, हो सके 1-2 साल बाद फिर इसी पॉडकास्ट में मिलूं तो मैं जी जी कुछ अलग ही अंदाज में। जी जी। तो करना क्या है भाई, चैनल सब्सक्राइब करो। आप देखना शुरू कर चुके हैं हेलो विदेशी। जो आज हमारे साथ में जो मेहमान है वो हैं स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर, एक्टर, और काफ़ी सारे वीडियो शूट कर रखे हैं इन्होंने। फनी वीडियोस ज़्यादातर शूट करते हैं और कॉमेडी वीडियोस ज़्यादातर बनाते हैं। तो चलिए इनका वेलकम करते हैं हमारे शो पे। हेलो सर, वेलकम टू माय शो। धन्यवाद सर। तो राम राम जी। तो मैं आपको अपना भाई विकास अछवान। तो सारे भाई जोड़ते ही हो गए अच्छी ढाल। तो बाकी सारे भाई ने राम राम पॉडकास्ट देखे होगा। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने अपना करियर कहाँ से शुरू किया था? क्या मोटिवेट किया जो आपने इस लाइन में आना पसंद किया सर? सर करियर का ऐसा है कि जो हमारे गुरु जी आर त्रिपाठी नाम के जी। सहारनपुर से, तो उनकी गैल मतलब मैं भी चाहता था कि मैं भी कुछ अपनी लाइफ में कुछ बनूं, इस सोशल मीडिया की लाइन में मैं भी आऊं, अपनी पहचान बनाऊं। तो इस मारे अपने गुरु जी आर त्रिपाठी के साथ आगे बढ़ा मैं, और उनकी सपोर्ट से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तो आपको कुछ सक्सेस मिली इस लाइन में? सक्सेस मिली जी, मेहनत करी पर टाइम बहुत लग गया, पर मेहनत खूब करी। जी, टाइम तो लग जाता है हर चीज के लिए। तो मेरा अगला ये सवाल था आपसे, मैंने जब आपकी स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे कि आप मेरे शो में आ रहे हैं, तो बहुत सारे वहाँ पे कमेंट देखा थे कि आपका कुछ टाइम के लिए ब्रेक लग चुका था, ठीक है जैसे। तो वो ब्रेक अगर आप चाहें तो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि वो ब्रेक किस वजह से लगा था और क्यों लगा था? भैया ब्रेक की कोई ऐसी बात ना हो। सब बताओ कि भैया खेती बाड़ी का काम है, टाइम मिलता नहीं है, टीम ऐसी है मेरी। अच्छा। तो इसलिए समय नहीं मिलता। रही बात वीडियो की, तो रेगुलर फिर आपके सामने दोबारा आएगी। दोबारा फनी वीडियोस आएंगे, कॉमेडी वीडियोस ही दोबारा बनाओगे? वही जो मतलब वेब सीरीज हम लाते रहते हैं। अच्छा। आपके लिए फिर से हम जल्दी आएंगे, जल्दी वेब सीरीज लेके आएंगे। बस समय दे दो थोड़ा। तो कोई ऐसा कोई आप जो आने वाली वेब सीरीज है जिसका लीक करना चाहेंगे, नाम वगैरह कुछ बताएंगे आप? हाँ जी, वेब सीरीज की ऐसी बात है, अभी फिलहाल मेरा एक यार दुश्मनी के नाम से वेब सीरीज आ रही है। अच्छा। जो कि लॉन्च होने वाली थी, अभी कुछ समय उसमें टाइम लग गया, वो 22 तारीख को आ जाएगी। अच्छा। और बाकी वीडियो तो आती रहेगी आपके भाई की। अच्छा, चलो। तो दर्शकों देखिए, भाई के वीडियो आने वाले हैं, भाई को भी लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। आपको क्या मोटिवेट किया जो आप इस इंडस्ट्री में आना पसंद कर रहे थे? मोटिवेट यू है कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना था कि हाँ मैं सोशल मीडिया की लाइन पे कुछ पढ़ूं। अच्छा। कोई मेरा अगर कुछ कॉम है, जो मेरे ड्रीम्स है, उसमें पूरे कर सकूं। इस लाइन में किसी ने साथ नहीं दिया जी, घर के ने भी 4 कमी काट दी थी। अच्छा। तो ये परेशानी से मतलब बहुत आगे पीछे रहना पड़ा। तो सर आपने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं, तो आपके कोई फेमस गाने, उनके क्या, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं तो उनके लिए बता दीजिए क्या नाम है उनके गानों के?
जो कि सारे भाई जानते होंगे, मेरा सबसे ज्यादा पॉपुलर गाना हुआ था तेरे जी। नाल प्यार मित्रा, तेरे नाल प्यार। जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा उससे मेरे को फेम मिला था, सोशल मीडिया पे मेरे को बहुत ज्यादा सारा मामला रहा था। अच्छा। और दूसरी बात, एक मेरा गाना था मेरा प्यार भोलेनाथ देवे का, अच्छा। जो बहुत ही अच्छा इंस्टा पे पब्लिक ने रील बनाई, सपोर्ट करा। ये 2 गाने मेरे सबसे ज्यादा मिलियन प्लस, मतलब 4-5 मिलियन क्रॉस है इस टाइम, जी। बहुत पॉपुलर है। तो दो दर्शकों देखिएगा, भाई के जो सॉन्ग्स है उसको भी देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा आप। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। तो सर जैसे पहले जब आपने सॉन्ग लिख लिया, ठीक है, आपने एक गाना लिख लिया, लिखने के बाद में आप किसी के पास में गए होगे अपने गाने को लेके इंट्रोडक्शन, तो वो दौर कैसा था? जो नए नए कमर न्यू कमर है, वो लोगों को क्या फेस करना पड़ता है और आपके एक्सपीरियंस से वो लोग क्या सीख सकते हैं सर? एक्सपीरियंस की जी बात ऐसी है, हमारा दादा रागनी कलाकार है, मतलब अच्छा। भगत भगत जी आदमी है। अच्छा। तो वे वही अपने भगत जी रागनी वागनी गाते रहे। तो अगर मैं कुछ भी लिखता था, मैं अपने दादा को बताता था, मैंने कि यू चीज में लिखा है, अब इस चीज में लाइन ठीक है, इसे मैं गाऊंगा या दूसरे तक करवाऊंगा, फिर गाना चलेगा नहीं चलेगा। हमारा अब्बा कह रहा था कि जैसे तेरा मन करे तू ऐसा कर, सही है, इस लाइन में तू है, वो अच्छी बात है, चल रहा है चल जी, जब लो तेरा मन करे इस कॉम को तू कर, इस शौक को तू पूरा कर जी। पर ये तो फ्रीडम है, जो अपना अगर मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, तो उस पर मैं तो करना चाहिए। सही है, सही है। पीछे हट गया तो हट गया। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली? किसी दोस्त ने सपोर्ट किया है क्या, किसी रिश्तेदार ने सपोर्ट किया है, किसने आपको ज्यादातर सपोर्ट किया है सर? देखो जी, सबसे ज्यादा सपोर्ट करो मेरे घर में मेरी माँ ने। अच्छा। जो कि न तो किसी ने सपोर्ट करो, हर आदमी मजाक बनावे था जी, नु कहवे था, नु भाई यू लड़का ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे गाड़ियों में रहता है, अच्छा, वैसा फेम है, अच्छा, लड़की रहते हैं, ये रहते हैं, तो एक नेगेटिविटी मामला बना दिया, बनाने का तो सारा। अच्छा। जो सपोर्ट करो, मेरे कुछ भाई है जो खास है जी, जो मेरे लिए हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े, आज भी खड़े जी, उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा जी। बाकी दूसरी माँ है और कोई अपना ना सका। अच्छा, तो आपको पहला जो कॉमेडी वीडियो था वो कौन सा था सर? पहली कॉमेडी वीडियो ऐसा था कि आज से सही 7-8 साल पहले, अच्छा, हम कॉमेडी वीडियो बनाते थे, मतलब नॉर्मली यूट्यूब पर बनाते थे। अच्छा। उसका नाम भाटी वाइन्स के नाम से था। अच्छा, भाटी वाइन्स। उस पर बनाते थे हम। अच्छा। तो धीरे धीरे हमने उस पर वीडियो डाली, अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, वो चैनल ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। तो उस वजह से हम भी बैठ गए थे, कुछ हमने सोचा नए बनाने के लिए, तो उस पर फिर ध्यान नहीं दिया। फिर घूम फिर के हमने सोची कि यार कुछ कॉमेडी कंटेंट बनाते हैं, अपने इंस्टा पे फिर से कुछ मेहनत करते हैं। अच्छा। तो हमने फिर ये कंटेंट निकाला था, पर इस पर भी पब्लिक ने बहुत प्यार दिया। तो अभी आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है ना? हाँ जी, यूट्यूब चैनल चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे जब डीएम डाला था कि आप आ रहे हो, तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे कि आपके पहले ना लंबे लंबे बाल थे संजय दत्त की तरह। देखा, अगर दर्शकों ने देखिए आप वीडियो जाके, तो भाई के यहाँ तक बाल थे संजय दत्त की तरह, लेकिन अभी भाई ने कटवा लिए हैं। तो उसके पीछे की क्या कहानी है, क्या वजह है भाई? उस पीछे का यूं कारण है कि एक हमारे जो घर के है ना, वे घर ने सख्त है इस मामले, मतलब उन्होंने कहा इनको क्या तू बदमाश बनती है, इन्हें कटवा ले, इन्हें मैंने धरा कुछ भी, इन्हें भैया कटवा पटवा के अपना नॉर्मल आदमी रहे। और जब मैं बाल कटवा के घर आगा, जब हमारी माँ कहे अब भी तो लग रहा आदमी सा, अब भी तो ठीक सा लग रहा तू, मैंने की चलो जी ठीक है। तो ये शौक था मेरे बाल बढ़ाने का, फिर मैंने घर वालों कहने पे कटवा। तो सर आप बताइए, आपकी लाइफ में कौन ऐसा इंसान है जो आपको ज्यादा सपोर्ट किया, दोस्त में, रिश्तेदार में, या फिर फैमिली में? कौन ऐसा को व्यक्ति है? सपोर्ट जी मेरे को मेरे घर के ने करो सबसे पहले। अच्छा। जो कि सब पता हो मेरी माँ। अच्छा। और भी यार दोस्त की बात ऐसी है, मैं जो कह रहे हैं ना कि एक अच्छे संगत में बैठेगा अच्छा बनेगा, बुलने की गल बैठेगा तो बुरा बनेगा। जी जी जी। तो अपने गांव के कुछ भैया है के खास ये कहते ही, अच्छा, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा। अच्छा। अपने भाई इनका नाम भी लेना चाहूंगा इस बार जी। भाई एक अपना धीरज भाटी, राहुल। अच्छा। और कुछ अपने जो खास है, जो मतलब जिन्हें मैं कुछ मानता हूँ, 2-4 भैया अपने खास है, बाकी और नहीं कोई। अच्छा। ये सारे अपने भैया जिनकी वजह से सपोर्ट करा, इन्होंने मेरी हर चीज में हेल्प करी जी। मेरे हर मतलब परिस्थिति में, शूट में, हर चीज में, एडिटिंग में मुझे क्या चीज किस चीज की जरूरत है, अच्छा, सारी हेल्प करी मेरी। अच्छा। लैपटॉप की किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। अच्छा अच्छा। तो मेरे को बहुत सपोर्ट करा धीरज भाई ने, राहुल भाई ने, और 1-2 भैया और अपने बहुत सपोर्ट करा। तो कल हम आप बात कर रहे थे आपसे कि जो हवाबाजी, जो नए नए इंस्टाग्राम पे आपने देखोगे ना, हवाबाजी कर रहे हैं भैया। हवाबाजी की बात ऐसी है कह रहे हैं ना, हवाबाजी तो दुनिया करती फिर भैया। देखो हवाबाजी नु क्या है कि भैया तू फलाने की गैल रहे, हवाबाजी करे, यू काम करे, वो काम करे,
भैया जो आदमी जिस चीज में फेमस हो रहा है ना वो आवाज ही करेगा जिंदगी भर। अगर हाँ मुझे लग रहा है कि मेरा इससे कुछ फायदा है तो मैं तो करूंगा। अब मेरा फायदा नहीं है तो मैं क्यों अपनी छवि खराब करूं? क्यों छवि खराब? तो भैया हवाबाजी वाले भैया दूर रहो, इन मना तरह कुछ भी खाओ कमाओ मजे लो। जी जी जी। तो ऐसा कोई आपको फनी वाकया याद आ रहा हो जो कि आपको शूट के दौरान अच्छा लगा हो? कोई फनी वाकया? फनी वाकया में ऐसा था, हमारी एक टीम में एक था वो तेजपाल का रोल करता था। अच्छा। मतलब वो आदमी इतनी उम्र का तो ना हो, 20-25 साल का ही है। अच्छा। उसे पूरा गांव कहता है कि ये जा रहा तेजपाल जा रहा है। हमने उसे एक ऐसा फेम दिया कि हमारे गांव के कुछ लोग उसे जानने लग गए कि किसने किस चीज में छवि बनाई है। अच्छा। तो कॉमेडी में सबसे ज्यादा तेजपाल फेमस हुआ, जो कि हमारा तेजपाल भाटी था। अच्छा। उसकी वजह से मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं उसकी वजह से मेरी पहचान और बनी। अच्छा। सोशल मीडिया की दुनिया पे उसकी उन्होंने भी बहुत सपोर्ट करा, तो आगे बढ़ा वो भी। और भाई अच्छे अपना करते रहो। काफी टाइम तक आप सोशल मीडिया से दूर रहे, लेकिन आपने खुल के बात नहीं बताई हमें कि आपके ऊपर कुछ केस वेस वैसा कुछ लग गया था क्या? कुछ आप दर्शकों को बताना चाहते हो या फिर अवॉइड करना चाहते हो इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को नहीं कहना चाहूंगा कि भैया किसी परिस्थिति में फंस गए थे, 2 साल बैठ गए थे। अच्छा। क्योंकि कंट्रोवर्सी का कीड़ा भैया थोड़ा बहुत हम में भी था। अच्छा। हमने किसी की गैल करा, उस चक्कर में थोड़ा भैया कोर्ट कचहरी काटनी पड़ी। अच्छा। पर सबसे बढ़िया नु कहे ना, बड़े बूढ़े नु कह के गए भैया लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं धरा, अपना नुई रह जाओ, बढ़िया रह जाओगे। तो इसी चक्कर में थोड़ा बहुत भाग दौड़ी सी हुई, थोड़ा बहुत नाम खराब हुआ बस, बाकी इसमें कोई मतलब कंट्रोवर्सी की वजह से आपके ऊपर केस लग गया? मतलब कंट्रोवर्सी की वजह से, फॉलोवर के चक्कर में वो गाली देता था मैंने उसे रिप्लाई कर दिया। अब उसी रिप्लाई के चक्कर में मेरे तो भैया उल्टी गिनती स्टार्ट होगी, कभी 30,000 रिपोर्ट, कभी पुलिस आ रही है, कभी पुलिस जा रही है। तो इस चक्कर में मैं बहुत परेशान हुआ, इसलिए भैया लड़ाई झगड़े तम तो दूर है। आपने बताया तो सिर्फ आपने उसको एक ही मैसेज रिप्लाई किया था, उसने 50 गाली दे दी थी आपको? एक रिप्लाई थी, उसके अंदर का जाके कि इसने मुझे कही कैसे इतना बड़ा मुझे बोला कैसे। तो इसी वजह से बड़ी बात। और तो जो नए न्यू कमर है उनको क्या बोलना चाह रहे हो आप? जैसे कि अगर कोई आपको 50 गाली भी दे रहा है तो सुन के चुपचाप हो जाओ। भैया आज की डेट का जमाना यू है, अगर किसी फेम चाहिए तो बड़े से बड़े क्रिएटर को दे दो गाली। तुमने दे दी गाली, या तो तुम्हें पुलिस ठाएगी या उसके सपोर्टर, दो ही काम होने हैं जी। और भैया लोकेशन पाओ, लोकेशन पर जाओ, यही चल रहा है फिलहाल। सबसे बड़ा मर्द वो है जो सीधा जाएगा, चुपके मर जाएगा, ओनली बटाई बट करेगा, वो है बढ़िया। सोशल मीडिया में कुछ नहीं दे रहा भैया। सोशल मीडिया में ऐसा है कि आप अच्छी छवि बनाओगे, अच्छा नाम बनेगा, अगर बुरी बनाओगे तो बुरा ही बनेगा। तो सर आप कौन से गांव से? सर कुछ अपने गांव का, अपने घर परिवार के बारे में कुछ डिस्क्लोज करना चाहेंगे आप? ऐसा जी सब पता हो, मेरा गांव बुढ़ेड़ा है, मैं रहने वाला जिला बागपत का हूँ। अच्छा। खासकर सब अच्छी तरह जानते भी है सोशल मीडिया पे। अच्छा। और खास सब पता ही है। विजिट करने वाली मतलब सबसे ज्यादा देखी जाने वाली कोई जगह है आपके गांव में? हमारे यहाँ तो सब ऐसी है। हमारे यहाँ एक ही काम होता है, मैं कहता हूँ शुद्धि, हमारे गांव में होता है लंकबाजी। लंकबाजी मतलब लंक लगाना, लंक एक दूसरे के पीछे लगे हुए, एक दूसरे के पीछे लगना। अगर उसका रिश्ता होगा ना फलाने का, तो उससे पहले उसके गांव पहुंच जाओ, उनको भैया फलाने का ऐसा ध्यान कर दिए। तो यूं हमारे गांव में कुछ लोग हैं, अब उन्होंने कहा पूरे गांव को कह रहा, मैं गांव को नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर थारे गांव को कोई लड़का उठ रहा है, मेरे गांव की 4-5 हजार वोट है, अगर मैं अपनी गांव का नाम अपने से पहले लेके चल रहा हूँ तो आप मुझे सपोर्ट करोगे, तो मुझे अच्छा लगेगा जी, मेरे परिवार को अच्छा लगेगा। सही है। अब आप ही मेरा गांव अगर मुझे ही काट रहा है, कोई मेरे से मिलना आया तो उन्होंने मेरे को ये कहा था कि भाई हम आपके एक शादी में आए थे, तो हमने आपके गांव में एक से पूछा था कि विकास भाई का घर किधर है जी। तो मेरे गांव के लड़कों ने रिप्लाई करा कि वो तो सस्ता यूट्यूबर है, कलाकार है, फलाना है। तो मतलब नेगेटिव उसमें जवाब उसे दिया। तो उसने मेरे को फोन करके बताया कि भाई आपके गांव के लोग तो आपसे कटते हैं जी। मन की भाई 90% लोग चिढ़ा मेरे से, क्योंकि वो लोग चिढ़ते हैं जिन्हें पता है कि मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सही। तो वो लोग कट है। हाँ। अब मेरा अगला ये सवाल है आपसे कि आप बहुत टाइम तक ना सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, आपने बहुत सारे गाने वाने सब किए, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि आप जो है ना टोटल एक साथ ही गायब हो गए। तो उस टाइम पे आपको जॉब देखने में या ये अपने स्टेट में या अपनी जगह पे जॉब ढूंढने में परेशानी आई आपको? कुछ परेशानी जी ऐसा ही कि मैं अगर अपने एरिया में कहीं जॉब करूं, अपने बागपत में करूं, कहीं ग्रेटर नोएडा में करूं जी, या फिर कहीं भी अपने आसपास एरिया में करूं जी,
तो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कोई जानकार मिल जाता है, अच्छा, उसकी वजह से मेरी छवि खराब होती है कि ये तो यार ये लड़का यहाँ जॉब कर रहा है, ये सोशल मीडिया पे इसकी ऐसा फेस वैल्यू फेस था, वैल्यू वो मेरे साथ यहाँ काम करता। काम कर तो मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, कहीं बाहर जाऊँ, जॉब भी देखूँ, ये तो कौन सोशल मीडिया का चलता रहेगा। खैर हाँ, इस पर अगर आज भगवान की दुआ से ज्यादा ही एक्टिव रहता, हाँ, मैं 2 साल बीच में नहीं बैठता तो मैं आज बहुत आगे होता। अच्छा, तो इसी मारा फिर मैं घूम फिर गए बहुत, मैंने सोची कि कहीं बाहर ही जाता हूँ, फिर मैं उदयपुर गया। जी, फिर मैंने उदयपुर जाके ही अपना काम वाम देखा कुछ, जी। इस मारा मैं बाहर शिफ्ट हो गया था। तो नए जो न्यू कमर है, जो सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत वीडियो डाल देते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि भाई मुझे तो आसानी से जॉब मिल जाएगी। क्या आसानी से जॉब, इतनी आसानी से मिल सकती है क्या जॉब? जॉब आसानी से मैं बताऊँ आपको, हम्म, मेरी एक उदयपुर में जॉब लगी थी। अच्छा, जो कि एक सबसे पहले जहां मैं गया था वो एक स्कैम फ्रॉड चल रहा था। अच्छा, इसका तो उसमें परचेस करने का ना एक इनकम देनी पड़ती थी कि अगर आप परचेस करोगे तो आपके बंदे जोड़ने पे आपकी इनकम ना डबल होती रहेगी, मतलब एक अच्छा, चैन बनानी पड़ेगी। हाँ, तो चैन का मामला था। तो मेरी फेम को देख के उन्होंने क्या करा कि यहाँ से लड़के की फैन फॉलोइंग है, लड़का दिल्ली एनसीआर का है, उदयपुर में आया है। तो उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने इसी कारण मेरे जो अमाउंट है और जो मेरे गल के एक साथी है उसका अमाउंट है जो पहले जमा करना पड़ता है, वो दिया। फिर हमें ज्वाइनिंग करवाई। फिर हमें जब पता चला कि भैया दूसरे के बालक यहाँ आते हैं, अपने घर से कहते हैं कि भैया मुझे पैसे दो, मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, ये करना है, तो उस वजह से लड़के वो उस चीज में फंस जाते हैं। तो उससे मैं बाहर निकला था, नहीं तो बाकी इस फैम की वजह से मेरे तो ये सारे ताम झाम जो दुनिया पैसे भरे ना, मेरे तो फ्री हो गया था। तो यूं था मेरा। तो एक और सवाल करना चाह रहा था मैं कि बहुत से लोगों का जो है ना, पॉजिटिव भी सोचते हैं, नेगेटिव भी सोचते हैं, ठीक है। जैसे कि आप हो, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, आप कहीं वीडियो बनाने जा रहे हो, ठीक है, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, तो बहुत मेहनत लगती है। थोड़े लोगों का ये मानना है कि भाई पैसे लेने चाहिए, थोड़े लोगों का ये मानना है कि पैसे नहीं लेने चाहिए। आपका क्या मानना है? देखो जी, मेरा मानना ऐसा है भाई, मैं बता रहा हूँ, जब मेरे इंस्टा पे 2000 फॉलोवर है, यूट्यूब मेरा चैनल था ही नहीं, यूट्यूब तो मैंने खैर उस टाइम बनाया नहीं था। मेरे 2000 फॉलोवर है, पर मैं भी दूसरों से कहता था भाई मेरी स्टोरी लगा दे, मेरे भी फॉलो बढ़ जाएंगे जी। तो सामने वाले का क्या जवाब आता था, जो अच्छे जिनके फॉलोवर है, जो फेस वैल्यू है जी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है स्टोरी लगा देंगे। जो मेरे खास है उन्होंने तो स्टोरी बिल्कुल फ्री में लगाई। जो मेरे को जानते हैं कि हाँ ये लड़का इतना बढ़िया है या लड़का खराब जो भी है, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा। रही बात भाई मेरी जगह आगे देखो जी, मेरा जो आज पेज है मैं उस पर मुझे मेहनत करते हुए ज्यादा नहीं ज्यादा 6-5 साल हो चुकी है जी। अब मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ। हाँ। अब अगर मैं इस पर मेहनत करी है, मैंने पैसा इन्वेस्ट करा है, जब जाकर मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मुझे पैसा चाहिए, पहले मुझे नाम चाहिए जी, जो कि मेरा नाम बन चुका है जी। इतना नाम है जो बन चुका है, 4 आदमी अपने कम्युनिटी के और कुछ बाहर के जानते हैं जी। दूसरी बात, उसके बाद भैया देख, आदमी को नहीं है, किसी नहीं चाहिए पैसा, दुनिया को पैसा चाह, मेहनत करो, पैसा खुद अपने पास आएगा। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना, आपका समय ही खराब होना है। तो कोलैबोरेशन जो आप करते थे जी, तो पेड में करते थे ना? कोलैबोरेशन जो ऐसा है जैसे कि कोई अपनी बहन है स्टाफ है जी, या कोई अपने रिलेटिव है, जानकार है कि भैया हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इनकी पोस्ट गिर दो, तो मैं उनकी पोस्ट गिर देता हूँ। हाँ, जो अनजान लोग हैं वो मेरे पास मैसेज करते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी रील गिर दो, आप क्या चार्ज लोगे, जो आपका मन करे वो दे देना। स्टोरी में आपकी 1-2 वीडियो और फालतू कर भाई। देखो सोशल मीडिया पे अब मैं कहना नहीं चाहता कि सोशल मीडिया कौन है सब। भाई आपने इन्वेस्ट भी तो किया होगा ना सोशल मीडिया पे? मैं कह रहा हूँ ना भाई, जिनके 1-1 मिलियन प्लस फॉलोवर है, आपकी मेरी फेस वैल्यू है, मेरे को 3-3 मिलियन वाले ने फॉलो कर रखा है। अब वो मेरे को जानता है, तो अगर मेरा कोई गाना आएगा तो मेरे कहने से पहले वो स्टोरी लगा देगा जी, सही कह रहे कि हाँ विकास भाई का गाना आ रहा है। अगर मैं उससे कांटेक्ट करके कहूंगा कि मेरा गाना आ रहा है, स्टोरी लगा दे, तो सामने वाले का मेरे को वैल्यू नहीं रहेगी। मैं उससे कहूंगा जब वो मेरी बात सुनेगा। जी। भाई देखो, इन्होंने सबने मेहनत करी है, आज मैंने मेहनत करी है, तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि नु कहे 2-4 हजार क्या है ये वो। भाई सुबह से शाम जाके भी आदमी 500 रुपए लेके बैठा है घर में, मेहनत करके बैठा है जो जी। और कुछ तो ऐसे दिखा दूंगा जो 300 रुपए भी नहीं ला पाते। तो भैया अगर हमने सोशल मीडिया पे मेहनत करी है, हमने अपने लिए भी करी है, हाँ यूएन नाम भी बनाया, पैसा भी लगाया, पर हमें वो समय भी चाहिए कि हम अपना इस चीज को भी करें, अपना खर्चा पानी भी इसमें निकाले। और हम ये नहीं है कि हमें तुम 20 लाख रुपए दे दो, हाँ भाई थारी रील करते थारा यू करते भैया खुली सेवा, जो दो दे दियो, में थारी वीडियो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और क्या, सही बात भाई, इतने बड़े क्रिएटर तो है नहीं इतने बड़े क्रिएटर तो है नहीं। भाई मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप कंट्रोवर्सी में फंसे थे, ठीक है,
कंट्रोवर्सी में जो फंसे थे आप, तो जैसे कि आपने बताया अपना आपका केस इस तरह से, तो आपको वकील ने कितने चार्ज बताए थे? भैया वकील की बता दूं भाई, वकील है नगरपुर का, जड़ के जड़ में काम पड़ा है, सारे जोड़ते भी होएंगे। भाई मेरे पे बहुत ही बेकार केस लगा था। अच्छा, मतलब एक सोशल मीडिया पे ये तो नहीं था भाई इन्फ्लुएंसर देके बोल दो 1 लाख 1.5 लाख नहीं, मतलब इतनी नौबत नहीं आई कोर्ट कचहरी में, मतलब एक सिर्फ थाने से थाना मामला सुलझ गया था। बस उसके में गवाही में भी और फंसा मैं कि अच्छा। इसकी गवाही भी दे। अच्छा। उस लड़के ने मेरे साथ कंट्रोवर्सी करी, मेरी फैन फॉलोइंग में, किसी को उसने उल्टा सीधा जवाब दिया, उसके चक्कर में मेरे को बीच में ले लिया। हाँ। कि इसकी वजह से ही मैं इसे जानता हूँ। तो घूम फिर के मेरे को उन्होंने बिल फाड़ा। अच्छा। बिल फाड़ के मेरा नाम खराब हुआ, मेरे घर पुलिस आई, मेरा नाम थाने में डाल दिया। थाने में गाने बज रहे मेरे, जो कि मेरे घर के नहीं बजने देते, थाने में मेरे गाने बज रहे। हुआ गुजर फरार। जब बाद में थाने में पहुंचा मैं, तो वो कहते हैं हाँ भाई ये यूट्यूबर है तो, मैंने कि ना जी ऐसी नॉर्मल ही है। अच्छा। देखिए ये लड़का बता रहा था कि आपने इसे बाहर निकालने का मारा, आपने एक लड़की का पत्ता फेंका। अच्छा। जो कि एक वो ही है, पुलिस वाले तुम्हें पता है सारे रस्सी का सांप बना दो, कुछ भी सारे काम है उनके। तो भैया उसी लड़ाई झगड़े में मैं उसके बारे में ज्यादा इतना ना कहना चाहूंगा। सही है, क्योंकि वो अपने जगह इस टाइम ठीक है, हम अब ठीक है। खाम में कुछ मैंने उसके बारे में 2 शब्द कह दिए, अगली वीडियो फिर मेरे नाम पे फिर कोर्ट कचहरी, फिर बुलाओ वकील को, फिर नगरपुर वाला वीडियो कहेगा तो तू केस ही कर सकता, तू भी मानता नहीं। तो इसलिए भैया कंट्रोवर्सी तो दूर ही ठीक है। जी। मेरा अगला ये सवाल है आपसे कि आपने जो अपना गाने वाने जो बनाए थे, जो पैसा मिला था, तो उससे अपने लिए कौन सी फेवरेट चीज खरीदी थी आपने? आईफोन हो गया, बाइक हो गई, कार हो गई, इसमें से क्या क्या लिया था आपने? मैंने आज लो मैं आपको बताऊं इस चीज की। जी। गाड़ी सबके में, रिश्तेदार, घर परिवार, मोहल्ले में सबके पास है। अच्छा। मुझे इतना भी नहीं पता कि गाड़ी बैक कैसे होती है। इतना मुझे ज्ञान नहीं था, ना मैंने चलाई थी। अच्छा। पहली इनकम मेरे सॉन्ग की आई थी, जो मेरे गुजर हुआ फरार की, मुझे इंस्टाग्राम से इनकम मिली थी। अच्छा। जो कि एक प्लेटफॉर्म पर गाने अपलोड होते हैं ना, अपलोड से मिलते हैं। जी जी। तो मेरे को जब पहली पेमेंट मिली थी उससे 2019-20 में मिली थी। तो मैंने क्या काम करा, मैं सबसे पहले अल्टो गाड़ी लाया। अल्टो चलानी नहीं आती थी। अच्छा। गैल के लड़के हो गए, अपना पहुंच गए, अल्टो गाड़ी हम दिल्ली से लिया ठा गया। अच्छा। फिर उनसे मैं 10 दिन सीखा भी। अच्छा। उनसे 10 दिन सीखा, फिर जब जाके थोड़ा नॉलेज मिला, फिर उसके बाद में पैसा आता रहा। फिर तो आपको पता है जब पैसा भाई गाड़ी ली हो आपने, किसी को ठोक वोक तो नहीं दिया? ठोकने की बताओ, बहुत ही ये तो गांव की बात है। ये तो पूरे गांव में किस्सा सब पता है। अच्छा। ऐसा हुआ जी, मैं शुरू से साहिबाबाद रहा हूँ। अच्छा। गाँव में मैं जानता नहीं कि मेरे मोहल्ले पड़ोस में कौन है, किनका क्या नाम है। अच्छा। इतना मेरे को ज्ञान नहीं है। अच्छा। हाँ रहूंगा तो मुझे पता पड़ जाएगा फलाने का घर है। तो आप भी कहोगे पापा विकास कह रहा। हाँ। एक मेरा खास ही आ रहा है मोनू नाम का। अच्छा। मेरे घर के बराबर में रहता है वो। अच्छा। मोनू पी के नाम से फेमस है। अच्छा। तो ऐसा हुआ था, मैं चिरोडी से अपने दोस्तों से मिलकर उसी गाड़ी से मैं जा रहा था घर की ओर को। तो हमारे घर के रास्ते पे एक गाँव पड़ता है खट्टा प्रहलादपुर। अच्छा। तो मैं अपनी गाड़ी न्यूटन जैसी इधर से राइट हैंड पकड़ के गाँव में पुली काट के जा रहा था। सामने से एक मोटरसाइकिल आ रही थी। तो पता क्या सीन हुआ, मैं थोड़े फोन होने के चक्कर में मैंने उसे ठोकी, जाकर गाड़ी को ऊपर आके गिरा। लड़का आदमी था, मतलब 50 समथिंग होएगा, 45-50 समथिंग एज वेज में। तो क्या सीन हुआ, ऊपर आके गिरा। अब मैं छोछा मैंने कि यार इन्हें गाड़ी ठोक दी। अब मैं उसे थोड़े बहुत उल्टे सीधे वर्ड बोलने लगा। इतनी देर में खट्टा गांव की पब्लिक इकट्ठी हो गई। उन पब्लिक को ये लगा कि ये लड़के ने ठोकर मारी बाइक वाले को। तो सब लोग क्या मेरे को पकड़ के मेरे को पीटने के लिए आसपास इकट्ठे हो गए थे। मैंने कि बेटा विकास आज तो गया तू। मैंने कि तुझे भी नहीं जानते। तो बाद में आपने कुछ डायलॉग मारे? डायलॉग ऐसे मारे, मैं उस आदमी से कह रहा, मैंने कि देख के ना चला रहा तू। तो उनने कही मुझे ना जानता। मैंने कि क्यों, तो कहीं का मंत्री है। तो इन्हों कह रहा अरे मैं मोनू का चाचा हूँ। मैं मोनू कौन? मैं उनका भैया हूँ सुनील। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कई बात मैंने कही कि भैया मैं ना जानता हूँ गाँव में ऐसे के देख के कि भैया मैं नहीं जानता था, मैं पता ही है। फिर उनका थोड़ी बहुत चोट लगी थी हाथ पैर में, मोटरसाइकिल में थोड़ी बहुत मत्थे टूट गए थे। अच्छा। मैंने जाते समय भी उनसे क्या कहा, मैंने कहा अगर दर्द वर्द हो रहा हो तो मेरी गाड़ी ले जाओ, मैं बाइक तक घर चला जाऊंगा और गाड़ी जरूर ले जाओ। मैंने कहा मैरी गाड़ी ले जाओ, कर ना मैं चला जाऊंगा। तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। मैं जानता नहीं था, पर उनकी क्या हादसा हुआ था, गलती से लग गई थी मेरे से। अनजान व्यक्ति से मेरा
आमना सामना हुआ। अच्छा, अब मैं उस थोड़ा बहुत ऐसी उल्टी दिमाग का हूँ, मेरे को थोड़ा छो जल्दी आता है, मैंने किसी की मैं ठोक दी जी जी, तो उस चीज में मेरी सबसे पहले मेरे मुंह तले कटेगा सॉरी भाई गलती हो सॉरी गई। अगर मैं अपनी गलती नहीं मानूं तो सामने वाला तो ठोक के ही चला जाएगा, चाहे मैं कितनी बड़ी हस्ती सही। अच्छा, पता है आपको भी। अच्छा, तो उस समय मैं थोड़ा ऐठ में बोला, उन्हें पता नहीं, मैं जानता नहीं, उन्हें बताया कि जब पब्लिक कह रही थी ना कि गाड़ी वाले की गलती है, तो वो उन्होंने कहा इनको कोई नहीं, तो मेरा भतीजा है। अच्छा, तो आज उनकी वजह से ही वहां के 50 आदमी ने रोकने थे, तो वहां तो गुट बच जाता। पब्लिक सोचती थी पिटोई से सही से गाड़ी नहीं चला रहा। तो सबसे बड़ी गलती हुई थी फोन होने के चक्कर में, हल्का सा लगी थी। तो शुक्र मान लो गाँव के आदमी लिखा कहीं बाहर का नहीं निकला, अन्य मैटर बढ़ भी सकता था, जी जी, अन्य कुछ नहीं होना जी। तो भाई हरियाणवी में जैसे कि आप वीडियो बनाते हो, तो जो आपका फेमस डायलॉग जो मशहूर हुआ हो आपके वीडियो से, वो एक डायलॉग हो जाए। फेमस डायलॉग तो वैसे 2-3 है। हाँ, मेरा एक फेमस डायलॉग है जो कि आप सबने इंस्टा पे देखा भी है, बहुत पब्लिक ने रील भी बनाई है, प्यार भी करा था। अच्छा, तो आपने एक डायलॉग मेरा बहुत पॉपुलर सुना होगा कि मैं करे बदमाशी कदी ना करी तेरे यार ने, और न कदी करेंगे, और जो आगे ना अपने भाईचारे पे बात, तो बहन चो असला आज भी धरेंगे, फिर वारदात करेंगे। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे हमारे भी डायलॉग इंस्टा पर चल जावे थे। अगला ये सवाल था, जैसे कि न्यू कमर कोई भी इंडस्ट्री में आना चाह रहा है कोई, तो कम से कम खर्चा एक सॉन्ग बनाने के लिए कितना खर्चा हो जाएगा सर? देखो जी, आपको सारा पता है कि आज की डेट में हर चीज का खर्चा सबसे पहले होता है स्क्रिप्ट कि आदमी किस लेवल पे क्या काम करना चाह रहा है, क्या लिख रहा है जी, क्या इसका शूट का चार्ज होगा, क्या आने वाले का, क्या जाने वाले का जी, तो हर चीज का लेवल है। हाँ, वैसे तो आदमी अगर अच्छे से अच्छा शूट भी करे तो आपको पता है कि लाइटिंग का खर्चा, कैमरे का खर्चा, म्यूजिक का खर्चा, फिर उसके बाद जो डायरेक्शन है, फिर उसके बाद में मतलब आर्ट है, जो भी मतलब हर चीज है। आपका मिनिमम जब भी 10,000 में आप शूट भी कर सकते हो, अन्ना करने को तो 5 करोड़ भी कर लो, उसमें भी कर सकते हो। सही बात है। बजट सबका अपना अपना है, इसमें कोई वो नहीं है। जो अपने यू है अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है, जिसका बजट नहीं है, जिसे आज दिख रहा है कि मुझे इस लाइन में मैं कुछ बन सकता हूँ, मेरी मेहनत सफल है, अच्छा स्टार्टिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 हजार रुपए लगाओ, पर ये नहीं है कि शौक में लगाओ, ऐसा लगाओ कि तुम उसे रिकवर कर सको। पहले नाम बनाओ फिर पैसा, अगर पहले पैसे के पीछे भागोगे ना तो जिंदगी में नाम नहीं बना। तो आपके पहली शूट कितने में हुई थी? पहला एल्बम कितने में शूट? मेरा सबसे पहला एल्बम हुआ था 2000 में, बस सिर्फ 2000 में एल्बम हुआ था। वो एक नाम का गाना था, अच्छा मतलब जैसे गांव के जो जानकारी है, जो अच्छे लोग हैं, मैंने एक नाम वाला गाना बनाया था, अच्छा किस आदमी की गांव में क्या फेस वैल्यू। अच्छा एक गांव के गांव हमारे में नाम ज्यादा चलते थे, किस गांव के आदमी है, नाम ये आदमी है, इसका ये काम है, ये पहचान है। अच्छा सबसे पहला मेरा ये 2000 में सिर्फ मेरा यही कैमरे का बजट बैठा था, बाकी लिखना सब है अपने भैया का। तो इसमें यही है स्टार्टिंग। तो सिर्फ आप गाने भी बनाते हो या रैप वगैरह भी कुछ बनाते हो आप? अभी तो फिलहाल कुछ सोचना रैप वगैरह का, पर एक गाना लिखा है हमने, अब उसको भी बहुत जल्द मार्केट में लाएंगे। रैप बना रहे हो क्या? रैप सॉन्ग है, अच्छा जो कि मैंने आज से पहले कभी रैप सॉन्ग बनाया नहीं है, पर मार्केट में इस बार आपको एक नहीं 2 रैप सॉन्ग देखने के लिए मिलेंगे। अगला ये सवाल है आपसे कि आपने मुझे एक किस्सा बताया था कि आपके एक दोस्त ने आपको ना घमंडी बोला था। किस्सा ऐसा था भाई, वो मैं गूगल पे सर्चिंग वर्चिंग मारता था, जैसे कि बड़े बड़े पॉपुलर लोग हैं, अच्छा इन्फ्लुएंसर लोग हैं, अच्छा तो मैं उनके नाम सर्च मारता था, उनकी बायोग्राफी देखता था मैं। अच्छा तो एक बार मैंने अपना नाम सर्च मारा, हाँ। मेरे हिसाब से 2023 में मैंने भी चेक करा कि मेरे विकास अछुआ डालने से गूगल पे मेरी क्या बायोग्राफी आती है, क्या हिस्ट्री आती है जी। तो मेरे बारे में जो मैं काम करता था वो सारी कला आ चुकी है कि हाँ ये बंदा इस चीज को करता है, इस काम को करता है। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। तो हमारे पड़ोस में एक हमारा चाचा पाचा ही कह उसकी दुकान हैगी, अच्छा तो उससे कहा मैंने कि यार वही तो गूगल पे भी अब नाम आने लगे, चलन लगे, कह रहा अच्छी बात दिख रही है, वो किस नाम साहब है, मतलब किस नाम पे पॉपुलर है। हाँ तो एक बंदा कह रहा कि गूगल पे ऐसे नाम तो मेरे आ जाएगा, अच्छा दुनिया का आ जाएगा गूगल पे, तो गूगल पे तो पैसे दे के आ जावे, गूगल पे चार्ज लग के आ जावे। जी। मैंने जब ये गई थी मैंने कि भाई 1 महीना दे रहा हूँ, और उस तरह वो देख भी रहा हूँ, तो उसको दोबारा कह रहा हूँ भाई 1 महीना आगे को ले ले भाई, मतलब गूगल की जगह विकिपीडिया पे नाम है मेरा। हाँ विकिपीडिया, हाँ मतलब पूरी डिटेल जो भी विकिपीडिया गूगल पे है। जी। उस बंदे ने कहा कि ये ऐसे नाम तो किसी के भी आ जाते हैं, हाँ। गूगल पे कोई भी लिखवा देता है। अच्छा मैंने कि भाई तू अपना लिखवा ले, हाँ। मैंने कि तू अपना लिखवा ले, अगर तेरा नाम आ गया गूगल विकिपीडिया पे भाई 50,000 रुपए नाम दूंगा जी। 1 साल हो गया अब तक तो उसकी एक फोटो तक नहीं आई। नहीं, मेरा लास्ट आखिरी आपसे ये सवाल है
जो आपको देख के जलते हैं, तो उनको कैमरे में देख के क्या बोलना चाहोगे आप? मेरे भाई भैया थारे पे दुआ है, तुम जलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने भैया हो, तुम इतना मत जलो कि भाई तुम एक बात बताओ, तुम मेरे सामने भाई भाई, अब पीठ पीछे तुम चिढ़ो, ओ भैया ऐसा ना करो, बढ़िया रहो अपना, इन सब में कुछ नहीं धरा। हाँ, अगर मेरे में कुछ गलत है, मैंने कुछ गलत काम करे, उस चीज को मेरे तक क्लियर करो कि भाई आप ऐसे ऐसे भी करते हो, आप ऐसे ऐसे भी कहते हो। भाई मेरे तो इस मारे चिढ़ते हैं कि थारे गांव का एक लड़का अपनी मेहनत है अगर ऊपर जा रहा है और तुम उस आदमी को नीचे खींच रहे हो, तो भाई तुम फिर आगे क्या सोचोगे, अरे यू बंदा उठ गया, ये सारा ऊपर कैसे चला गया, यू फक्कर का पोता ऊपर कैसे पहुंच गया, यू उसका कैसे इतना नाम होगा जी। गांव के मैं कह रहा हूँ 99% लोग मेरे से चिढ़ते हैं इस चीज में कि ये बंदा, गली में लिख दूंगा ना तो गौर से जब तक देखेंगे, जब तक मैं गली पार ना कर दूं, अच्छा, जब लोग देखते ही जाएंगे कि ये वो जा रहा है, और जो सम्मान करेगा ना उस इधर आना कहेगा भाई ठीक हो, तो भैया जल्ले पल्ले में कुछ नहीं धरा, अपना भैया हुक्का हुक्का पियो, उसमें जलते रहो, अपना वही है, खाओ पियो सो जाओ बस। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आप मेरे पॉडकास्ट पे आए और आपने समय दिया। तो आप कुछ बोलना चाहोगे? भैया पॉडकास्ट के बारे में देखो, इतना एंजॉयमेंट करा, आप सबने देखा भी, कुछ अपने दिल की बात भी कही, भाई थोड़े बहुत लोगों को बुरी लगी हो कोई बात नहीं, वो तो होती रहती है। तो भैया आज इन भैया ने मुझे एक बार और मौका दिया पॉडकास्ट में, थैंक यू, जो कि आपको पता है मेरे एक बार और पॉडकास्ट आया था, एक इन भैया ने हमें मौका दिया। तो सभी भाई से ये विनती है कि आप यहाँ तक आए गए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लोगे, हो सके 1-2 साल बाद फिर इसी पॉडकास्ट में मिलूं तो मैं कुछ अलग ही अंदाज में। तो करना क्या है भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बाकी राम राम।